हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे थे और आज जो है यह हो जाएगा लेक्चर नंबर 62 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें से हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में कर रहे थे और जो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे बेंजीन के लिए, जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, इन सारे रिएक्शंस को जो है हमने काफ़ी डिटेल में करा था। अब एक नया सा केस इसमें ज़रा ध्यान से समझोगे कि जैसे आप बेंजीन रिंग है, इसका रिएक्शन आप इलेक्ट्रोफाइल से करवाए। अब बेंजीन का भी यह जो 6 कार्बन है ना, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है और ये सारे पोजीशन सभी आइडेंटिकल हैं। ऑल द 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। ये सारे पोजीशन सभी आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। तो तुम्हें मन हो इस इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी जोड़ने का, जोड़ सकते हो बेझिझक, बिना किसी संकोच के। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ दो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ दो, जहाँ मन है जोड़ दो, कोई बोलने वाला नहीं है। जहाँ मन करे, एक ही बात है, यहाँ जोड़ दो, कहीं भी जोड़ा जा सकता है, कहीं भी। ये सारे प्रोडक्ट सेम हैं, सेम प्रोडक्ट या आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट ऐसा। लेकिन यदि केस कुछ ऐसा हो कि बेंजीन रिंग में पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, वाई ऑलरेडी कोई ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। अब जब इसका रिएक्शन आप इलेक्ट्रोफाइल से करवाओगे तो अब आपकी मनमानी नहीं चलने वाली है यहाँ। अब आप चाहोगे कि इसको हम कहीं भी जोड़ दे, नहीं होगा। अब चूंकि एक ग्रुप पहले से आ चुका है, तो हम लोग जान रहे हैं कि एरोमेटिक रिंग में, बेंजीन रिंग में एक ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग पोजीशन 1 मेंशन करेंगे, अगल बगल वाले को 2 कर देंगे, या 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यह जो पोजीशन 1 है जहाँ वह ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग इप्सो पोजीशन कहते थे, याद करो, नॉमेनक्लेचर में बताया था हमने। यह जो एडजेसेंट पोजीशन होगा 2 और 6 वाले विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब ऐसे कि ये 1 2 या 1 6, इन्हें हम ऑर्थो कहते थे। उसी प्रकार से 1 3 या 1 5, इन्हें हम मेटा कहते थे। पोजीशन याद करो, नॉमेनक्लेचर में जो बताया गया था ऐसे। या फिर 1 4 है तो इसे हम पारा कहते थे ऐसा। तो यदि बेंजीन रिंग में ऑलरेडी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है आकर के, और अब उसका रिएक्शन आप इलेक्ट्रोफाइल से करवा रहे हो, तो अब कहीं भी यह ग्रुप नहीं जुड़ सकता है। बेसिकली 3 तरह के पोजीशन है। इप्सो पे तो खुद जुड़ा हुआ है, ऑर्थो, मेटा, पारा। तो आप करने क्या वाले हो कि 3 जगह इसे जोड़ोगे, 3 जगह जोड़ोगे। ऑर्थो एक बार बनाओगे, फिर पारा एक बार बना दो, और फिर मेटा एक बार बना दो ऐसा। ये ऑर्थो प्रोडक्ट हुआ, दिस वन इज पारा प्रोडक्ट एंड दिस इज मेटा प्रोडक्ट।
दिस इज मेटा प्रोडक्ट। ये 3 तरह के प्रोडक्ट। अब ये तीनों प्रोडक्ट यहाँ सेम तो नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ऑर्थो, पारा, मेटा सब यहाँ जैसे हमने 3 लिखा है, ये एक ही प्रोडक्ट थे। ये बनाओ कोई बात नहीं, सब एक ही है। लेकिन यहाँ एक ही नहीं है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्थो वाला अलग, पारा अलग, मेटा अलग, ऐसा केस। अब होता क्या है कि इसमें से ऑर्थो और पारा ये दोनों जब भी बनेंगे एक साथ बनेंगे टुगेदर, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और मेटा जो है ये अलग बनता है, ये अलग बनता है, सिंगल प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। मोस्टली यही होता है, किसी किसी केस में ऐसा ना भी हो, किसी किसी केस में तीनों प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो अब जब एक ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है, फिर उसका हम लोग करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो या इलेक्ट्रोफाइल अब ऑर्थो पे जुड़ेगा, पारा पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, या सब डिसाइड करेगा ये वाला ग्रुप जो पहले से जुड़ा हुआ है। ये वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि कहाँ वह जोड़ रहा है इलेक्ट्रोफाइल को। तो हम क्या कहें कि यह 3 प्रोडक्ट जो है ना, ऑर्थो, पारा, मेटा, इसमें से ये दोनों एक साथ बनेंगे हमेशा। जब भी ऑर्थो बन रहा है तो केवल ऑर्थो नहीं बनेगा, साथ में पारा बनेगा। पारा बन रहा है तो केवल पारा नहीं बनेगा, साथ में ऑर्थो भी बनेगा। लेकिन मेटा हमेशा अलग अलग बनता है, सिंगल बनता है मेटा, ऐसा। तो चूंकि यह ग्रुप अब डिसाइड करने वाला है कि एरोमेटिक रिंग में, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, तो इस बात को हम लोग अब कहेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। और ग्रुप में यहाँ हमने लेकर के रखा है वाई, कि यह जो ग्रुप वाई है अब वह डायरेक्ट करेगा, निर्देशन देगा, बतलाएगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़ेगा, पारा पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा। मतलब हम लोग का अब जो टॉपिक यहाँ से आने वाला है, दिस वन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। अब इसमें से 2 केसेस, एक ऑर्थो पारा एक साथ बनेगा, मेटा एक साथ बनेगा, अलग बनेगा वो। अब यदि यह वाई ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब वाई जो पहले से जुड़ा हुआ है, इसका हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे हैं, और यदि वह इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पे जुड़ रहा है तो इस वाई को हम कहेंगे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, या फिर इसको कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। सबका एक्सप्लेनेशन होगा अभी, एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन यदि यह वाई मेटा प्रोडक्ट देता है तो इसे कहा जाएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, या फिर इसे कहा जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, या फिर इसे कहा जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। याद रखोगे इस बात को। अब यह वाई कब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा, कब मेटा डायरेक्टिंग होगा, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि यदि शुरुआत में हम लोग बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी ग्रुप जुड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक बार बेंजीन रिंग में पहले से कुछ जुड़ चुका है और दोबारा हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, तब फिर हम लोगों के मन की बात नहीं होगी वहाँ, फिर वह ग्रुप डिसाइड करेगा, वह ग्रुप डिसाइड करेगा कि कहाँ जुड़ने वाला है इलेक्ट्रोफाइल। और इसी को हम लोग कह रहे हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। अभी तक तो हमने बेसिक देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, 5 रिएक्शन पढ़े बस, कहानी तो अब शुरू हो रहा है इसका। तो द टॉपिक इज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। सो ध्यान देना है, वाई एक ग्रुप हमने लगा करके रखा है यहाँ। दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। वाई 2 नेचर के होने वाले हैं यहाँ, ध्यान रखोगे। यदि वाई के जगह हो कोई अल्काइल, कोई हैलोजन, OH ग्रुप हो, OR ग्रुप हो,
उसके बाद NH2 ग्रुप हो, फिर NR2 ग्रुप हो, फिर OCOR ग्रुप हो, फिर NHCOR ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप्स। और दूसरा कैटेगरी वाई का होगा कुछ ऐसा होगा, NR3+ हो, C ट्रिपल बॉन्ड N हो, कार्बोनिल ग्रुप हो, ऐसा हो, कार्बोक्सिल ग्रुप हो, नाइट्रो हो, नाइट्रो ग्रुप हो, डाइजोनियम ग्रुप हो, डाइजोनियम ग्रुप हो, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो, ऐसा। तो ये जो ग्रुप्स हमने लिखा वाई के लिए दो कैटेगरी में, इन दोनों में सबसे पहले तो डिफरेंस देखो कि ये जो दो तरह के ग्रुप्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस से साफ नज़र आ जाएगा कि वाई इस केस में, और वाई मतलब यहाँ, तो जैसे हम वाई के बराबर यहाँ वो OH लिखें, इसका मतलब देख रहे हो कि O पे लोन पेयर है जो डायरेक्ट यहाँ बेंजीन से जुड़ने वाला है, ऐसा ऐसा ऐसा, सब में यही बात है। तो इनमें आप ऑब्जर्व करोगे कि वह एटम जो डायरेक्ट बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ने वाला है उस पे लोन पेयर है। एटम which get attached with benzene nucleus contains a lone pair, कि जो एटम बेंजीन न्यूक्लियस से डायरेक्ट जुड़ने वाला है उस पर लोन पेयर है। और इनमें आप देखोगे जैसे यहाँ कार्बन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पार्शियल माइनस दोगे पार्शियल प्लस, यहाँ ऑप्शन पे भी पार्शियल माइनस दोगे, कार्बन पे पार्शियल प्लस, फिर यहाँ माइनस प्लस, यहाँ तो डायरेक्ट प्लस है, वहाँ डायरेक्ट प्लस है, यहाँ भी सल्फर पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, ऐसा। तो इनमें से देखोगे इन ग्रुप में क्या है कि एटम विच गेट अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो क्लास में आ गए कि वाई के जगह कुछ वैसे ग्रुप्स हो सकते हैं जिनके एटम पे लोन पेयर होगा जो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ेगा। तो यदि ऐसा है तो ये कहलाएंगे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये कहलाएंगे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। मोस्टली इन्हें हम कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कहने का मतलब ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि आप फिर से रिएक्शन करो। उसमें से हैलोजन को थोड़ा मार्क करना है। ई धोखा देता है, दिखाता कुछ है करता कुछ है, दिखा रहा है कि 3 लोन पेयर है करेगा कुछ और, इसलिए इसको मार्क कर देना है। ये स्पेशल केस है, चर्चा किया जाएगा इसके बारे में। अभी इनको देखो, ऐसे हैलोजन को छोड़ दिया जाए तो ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सबके सब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाएंगे। मतलब ये सब बेंजीन रिंग को प्रोत्साहित करेंगे कि फिर से आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करो। क्यों करेंगे बताएंगे अभी हम। और ये जो ग्रुप्स हैं जिनमें प्लस है डायरेक्ट, एक ग्रुप क्या करेंगे कि बेंजीन को जो है डीएक्टिवेट करेंगे, बेंजीन को प्रोत्साहित नहीं हतोत्साहित करेंगे, बेंजीन रिंग को जो है कमज़ोर बना देंगे ताकि वह फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेटा डायरेक्टिव होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेटा डायरेक्टिव होंगे और इन्हें कहा जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो बट गया ना कि जितने भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वे सबके सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। मतलब बेंजीन को ज़बरदस्ती रिएक्शन करवाएंगे वे सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। मन नहीं होगा बेंजीन का वहाँ रिएक्शन करने का, क्यों बताएंगे अभी। और ये जितने भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, हैलोजन को छोड़ दिया जाए तो वे सबके सब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं।
तो समझ में आ गया वाई का, कि वाई का यहाँ दो नेचर होने वाला है, कि एक तो वाई की जगह वैसे ग्रुप्स होंगे जिनमें डायरेक्ट लोन पेयर होगा, जो एटम बेंजीन से कनेक्टेड होगा उस पर, और वाई की जगह वैसे ग्रुप हो सकते हैं जिसमें प्लस चार्ज होगा उस एटम पे जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ेगा उससे। तो यदि प्लस चार्ज वाला है तो उस केस में फिर वह डीएक्टिवेटिंग होने वाला है, और यदि ऐसा लोन पेयर वाला है तो एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग मतलब ऑर्थो पारा होगा, और डीएक्टिवेटिंग कहने का मतलब मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो इसमें से कोई भी ग्रुप यदि बेंजीन में जुड़ा हुआ है, इतना में से कोई भी ग्रुप यदि बेंजीन में जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे देख लो, यहाँ क्लियर हो जाएगा बात, एकदम क्लियर हो जाना है बात, कि मान लो यहाँ वाई है, इस पर लोन पेयर है, ऐसा तो लोन पेयर है, इसका मतलब हम लोगों को समझ में आ चुका है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। तो अब यदि इसका रिएक्शन आप इलेक्ट्रोफाइल से करवाओगे तो ऑब्वियसली यह इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा दो जगह जुड़ने वाला है। क्यों बताएंगे अभी। वाई एक बार ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, एक बार पारा पे। ऑर्थो पारा दोनों प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली बनते हैं, दोनों प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली बनते हैं। ये ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया, ये पारा प्रोडक्ट हो गया। लेकिन वही यदि इस पर लोन पेयर ना हो, लोन पेयर ना हो, ऐसा हो, ऐसा वाई यहाँ जोड़ दो, सपोज वाई डैश, यहाँ कर दो प्लस, यहाँ कर दो माइनस, मतलब जो एटम डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है उस पर अब हम प्लस दिखा रहे हैं। तो अब यदि यहाँ हम इलेक्ट्रोफाइल करवाते हैं तो अब नाउ बन चुका है मेटा डायरेक्टिंग। तो अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो केवल मेटा का बनेगा, ये वैसे ही रहेगा, वाई डबल बॉन्ड वाई और मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो ये दो बनेंगे ऑर्थो पारा एक साथ, मेटा हमेशा सिंगल बनेगा, ये किसी के साथ नहीं बनेगा। समझ में आई बात क्या है सो। तो इस ग्रुप को समझना बड़ा ज़रूरी था कि यदि वाई यहाँ लोन पेयर वाला है, एक्टिवेटिंग होगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा, और जनरली ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे बेंजीन न्यूक्लियस की तरफ, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और ये जो हैं ये कहलाएंगे EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे बेंजीन रिंग का, देंगे नहीं, खींचेंगे। कैसे बताया जाएगा अभी। तो ये जो हुए लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे। ठीक है, इतना सा बात को जो है याद रखना है। अब आएंगे इसमें हम लोग कि आखिर क्यों वे ग्रुप्स जिनमें लोन पेयर है वे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे हुए, कैसे वे अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, और कैसे बेंजीन को वे एक्टिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे फर्दर रिएक्शन के लिए। इन चीज़ों को नोट करते जाओगे, ये नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको, कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इन चीज़ों को आप नोट्स करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, नोट करते जाओगे इन चीज़ों को। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये लोन पेयर वाले डोनेटिंग क्यों है, ऑर्थो पारा पे ही क्यों जोड़ते हैं, और ये प्लस वाले जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्यों है, मेटा पे ही क्यों जोड़ते हैं। कोई एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे हम लोग, अभी नोट करोगे इनको। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इन बातों को आप ना समझो फिर बेकार का है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चले हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोन पेयर वाला, वाई की जगह कोई लोन पेयर ग्रुप हो, सपोज OH लेकर के चले, OH लेकर के चलें, मतलब यह जो OH है इस बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हुआ है। मेसोमेरिक या रेजोनेंस हमने पढ़ा है। अब यदि OH पे यहाँ लोन पेयर है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन अपना हंसी खुशी बेंजीन रिंग की तरफ देगा बिना किसी संकोच के, ऐसा तो रेजोनेंस होगा, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होएगा, ऐसा। प्लस M इफेक्ट याद करो, क्या हुआ यहाँ पे, प्लस M इफेक्ट हो रहा है या प्लस R इफेक्ट हो रहा है, प्लस M या प्लस R, कि जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की तरफ दे तो प्लस M इफेक्ट कहलाता है, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड OH आ जाएगा इस पे प्लस, और यहाँ आ जाएगा माइनस। कंटिन्यू करो इसके रेजोनेंस को,
ऐसा। तो इस जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर यहाँ 2 डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट फिर इसे यहाँ करें, यहाँ ऐसा ऐसा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, डबल बॉन्ड OH, और लास्टली इसको पहले के जैसा बना दो, पहले के जैसा कर दो इसे। तो ऐसा 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 यहाँ हो जाएगा OH ऐसा। इन सबको मिला करके जब आप एक हाइब्रिड तैयार करोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, तो हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा। OH पार्शियल बॉन्ड यहाँ आ जाना है, ऑक्सीजन पे पार्शियल प्लस, बेंजीन रिंग पे पार्शियल माइनस। पार्शियल माइनस में माइनस ऑर्थो पे है, पारा पे है, फिर ऑर्थो पे है, तो पार्शियल माइनस ऑर्थो पे, पार्शियल माइनस पारा पे, पार्शियल माइनस ऑर्थो पे, ऐसा। एक और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का भी बना ही लें हम लोग, एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का बना ही लें। जैसे यहाँ कोई कार्बोनिल ग्रुप रख देते हैं, कोई कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ यह जो कार्बोनिल ग्रुप है, साफ साफ दिख रहा है हमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यह इस डबल बॉन्ड के पाई को करेगा विड्रॉ। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो यहाँ इस ग्रुप को देख रहे हो, ये क्या कर रहा है कि बेंजीन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है, तो ओवरऑल यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और चूंकि यह इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ कर रहा है रेजोनेंस के थ्रू कर रहा है ना, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड -R या फिर -M इफेक्ट। तो इस कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ -R या -M इफेक्ट है, जबकि OH में यहाँ +M या +R इफेक्ट। इन चीज़ों को तो भूलना ही नहीं है, ये वैसे वर्ड है जिसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। रेजोनेंस, मेसोमेरिक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विड्रॉइंग, इसके बगैर नहीं होगा कुछ, उसे लेकर के चलना है किसी भी हाल में। तो अब जब ऐसा होगा तो बात कुछ ऐसे बनने वाला है, ऐसा डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर पहले से होता है, एक और आ जाएगा -R। अब यहाँ आ जाना है पॉजिटिव चार्ज। कंटिन्यू चलते रहेगा यार रेजोनेंस, ऐसा डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O पे -R, डबल बॉन्ड प्लस, फिर इधर यहाँ इस जगह पे प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, O पे -R। लास्टली फिर इसको पहले के जैसा बना दो, तो ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड OR, और फिर रेजोनेंस कर दोगे इसका, हाइब्रिड दिखा दोगे। तो यहाँ पार्शियल, बेंजीन में O पे पार्शियल माइनस, बेंजीन में इस पर प्लस आ जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि प्लस आका खा रहा है, तो ऑर्थो पे, पारा पे, फिर ऑर्थो पे, तो पार्शियल प्लस ऑर्थो पे, पार्शियल प्लस पारा पे, पार्शियल प्लस ऑर्थो। अब पूरा कहानी स्पष्ट है, सोच पा रहे होगे तो रिजल्ट मिल गया होगा, दिमाग में आ गया होगा कंक्लूजन कि बेंजीन से जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा, जिनमें +M या +R इफेक्ट शो करने का टेंडेंसी था, तो ये ग्रुप्स क्या किए कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन की तरफ डोनेट किए। तो जब कोई भी ग्रुप बेंजीन के तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा तो उसी के चलते देख रहे हो यहाँ बेंजीन में आ रहा है नेगेटिव चार्ज। बेंजीन रिंग में कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बता रहा है कि अब जो यह बेंजीन न्यूक्लियस है वह इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है। अब यह जो बेंजीन न्यूक्लियस है वह इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, पहले की तुलना में अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उस रिंग के अंदर।
लेकिन इनमें देखो कि यहाँ इस बार जो ग्रुप्स जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं, इनमें -R या -M इफेक्ट है। एक ग्रुप्स बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को ही विड्रॉ कर रहे हैं। अब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, इसका मतलब कि बेंजीन रिंग में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगा, और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगा तो देखो पॉजिटिव आया है, मतलब ये बता रहा है कि यहाँ जो बेंजीन रिंग है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ बेंजीन रिंग क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब चूंकि आप रिएक्शन करवाने वाले हो इलेक्ट्रोफाइल से, रिएक्शन करवाने वाले हो इलेक्ट्रोफाइल से, अब इलेक्ट्रोफाइल तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो है वह खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली ये तो वहाँ जुड़ना चाहेगा ना जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। और साफ साफ हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस केस में है, इस केस में जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे तब, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल प्रीफर करेगा कि हम ऐसे बेंजीन रिंग में जा करके जुड़े जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो उस रिंग में पहले से। तब ऐसे में क्या करेगा, अरे बेंजीन में भी प्लस है, इस पे भी प्लस है, प्लस प्लस क्या ही कर लेगा, यहाँ बेंजीन का खुद इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। समझ रहे हो बात को। इसीलिए ऐसे ग्रुप को हम लोग कह रहे थे एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसीलिए ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कह रहे थे, एक्टिवेटिंग ग्रुप कह रहे थे कि यह बेंजीन रिंग को प्रोत्साहित करेगा, एक्टिवेट करेगा कि आप रिएक्शन करो, हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन आप में बढ़ेगा, दान करो इलेक्ट्रॉन को, हम देने वाले हैं, इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे। और यहाँ ये कहलाएंगे डीएक्टिवेटिंग। बेंजीन को प्रोत्साहित नहीं हतोत्साहित कर रहे हैं कि कैसे तुम कैसे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ोगे अपने में, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तो हम ही ले रहे हैं, तुम खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो भाई, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को फिर तुम कैसे जोड़ोगे। तो ये चूंकि बेंजीन को आगे रिएक्शन करने से रोक रहे हैं, उसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो जितने भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप हुए या जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हुए उन्हें हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे, और जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो उन्हें डीएक्टिवेटिंग कहेंगे। क्लियर हुआ। अब ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग क्यों कहेंगे सो देखो, ठीक है, यह पूरा ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है बेंजीन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन देने से बेंजीन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बढ़ रहा है इसलिए तो माइनस आ रहा है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखोगे तो बेंजीन में पोजीशन तो अभी 3 तरह के हैं, ऑर्थो, मेटा एंड दिस वन इज पारा। तो ज़रा देख के बताओ इन्हें कि यह जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है, वह नेगेटिव चार्ज हर एक पोजीशन पे आ रहा है क्या? तो नहीं, मेटा पे तुम्हें कहीं नेगेटिव नहीं दिखेगा। देख लो, मेटा है ना, है नेगेटिव क्या? नहीं है, मेटा है, नेगेटिव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। और जब मेटा पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं तो हम लोग मेटा को इलेक्ट्रॉन रिच कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते है ना। तो हम लोग ऐसे यहाँ कहेंगे कि ये ऑर्थो पारा वाले पोजीशन से इलेक्ट्रॉन रिच हुए, मेटा वाला पोजीशन जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। तो चूंकि यह ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ दे रहा था, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा था, लेकिन बेंजीन में 3 तरह के पोजीशन हैं, तो यह मेनली इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा था ऑर्थो और मेटा पे, पारा पे नहीं बढ़ा रहा था। मेनली कहाँ बढ़ा रहा था? ऑर्थो और मेटा पे। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, कि यह आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करेगा, निर्देशित करेगा, बतलाएगा कि तुम ऑर्थो और पारा पे जोड़ो, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना वो ऑर्थो और पारा पे ही ज़्यादा दे रहे हैं, मेटा पे नहीं दे रहे हैं, तो मेटा पे मत जुड़ो। इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा यह ग्रुप, इसीलिए इसे कहेंगे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, कि ऑर्थो पारा पे आके जुड़ो, डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ आकर के तुम्हें जुड़ना है। होता है ना मूवी में डायरेक्टर जो बतलाता है एक्टर को कि कैसे करना है, वैसे ही डायरेक्टर है, वही छवि डायरेक्टर है, इसके लिए बतलाएगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कि तुम्हें कहाँ जुड़ना है, ऑर्थो और पारा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अधिक है? ऑर्थो और पारा पे है, साफ साफ दिख रहा है हमें, ऑर्थो पारा पे ज़्यादा है। उसी प्रकार से यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इसका सत्यानाश कर ही दिया है बेंजीन का, इलेक्ट्रॉन ले करके। बेंजीन तो अब कहीं मुंह दिखाने लायक रहा नहीं रिएक्टिविटी के मामले में, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने लायक रहा नहीं, मन करेगा फिर भी। लेकिन एक चीज़ यहाँ देख सकते हो कि यह ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया तो विड्रॉ करने से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कम तो हुआ, प्लस चार्ज आया, लेकिन फिर से यहाँ देखोगे ना तो प्लस तुम्हें ऑर्थो पे दिखेगा
पारा पे दिखेगा, अगेन ऑर्थो पे दिखेगा। मेटा पे कभी प्लस नहीं आया है। मेटा पे कभी प्लस है ही नहीं है, देख लो कहीं नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि यह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था उसमें से सबसे ज़्यादा क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है तो ऑर्थो और पारा वाले का हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ है? ऑर्थो और पारा वाले को हुआ है, मेटा को उतना नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो मेटा है, मेटा जो है वो ऑर्थो और पारा के तुलना में थोड़ा सा ठीक है। मेटा इज रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच देन ऑर्थो एंड पारा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ऑर्थो और पारा के तुलना में यह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कहने का मतलब है कि यदि अब इसका मन करेगा भी कि हम थोड़ा बहुत कर ले रिएक्शन, कोई ना कोई तरह से कम ही प्रोडक्ट मिले लेकिन कर ले रिएक्शन, तो हम इलेक्ट्रोफाइल इसमें मेटा पे जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें कहाँ जुड़ेगा? मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो पारा पे डायरेक्ट प्लस आ रहा है और ऑर्थो पारा पे डायरेक्ट प्लस आ जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल किसी भी हाल में ऑर्थो पारा पे जुड़ने वाले नहीं है। मेटा पे दिखेगा कि प्लस नहीं है, हालांकि मेटा पे माइनस भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है मेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी तो नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है और ऑर्थो पारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि मेटा ऑर्थो पारा के तुलना में इलेक्ट्रॉन रिच है, ओवरऑल नहीं है। ओवरऑल होता तब जब माइनस होता, जिससे यहाँ माइनस आ रहा था तो, लेकिन यहाँ मेटा पे प्लस नहीं आ रहा है, ऑर्थो पारा पे प्लस आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि यह ऑर्थो और पारा के तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटा वाला पोजीशन। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये कहाँ जोड़ेंगे? मेटा पे जोड़ेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो चुका होगा कि व्हाई दिस लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप, एंड व्हाई दिस मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। यही इसका कहानी था इतना में से। नेक्स्ट लेक्चर में और भी कहानी आगे बढ़ेगा और भी इसमें नई नई बातें जो है सामने आएंगी, तो उसे कंसिडर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।